नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दर्पण और मैं हूं जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों, आपने 2 दिन पहले एक सुभाष गांगुली के नामांकन में एक रैली देखी होगी, जिसमें लगभग रैली तो हिट रही थी, लेकिन उस एक बड़ी चर्चा जो है स्टेज से आ रही है। और वो स्टेज पे क्या थी कि पूर्व पार्षद गौरव रोहिला ने जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और उनके आते ही जो है पूरे सफेदों में और विपक्षी नेताओं के बीच जो है वो तहलका मच गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि पूर्व पार्षद गौरव रोहिला की धर्मपत्नी ने सफेदों से नगरपालिका की प्रधान पद के लिए ताल ठोकी थी और मात्र कुछ ही वोटों से वो चुनाव हार गई थी। लेकिन लोगों का प्यार बहुत मिला था और करीबन लगभग 5 से 6 हजार वोट जो है उनके खाते में है। और जैसे ही वो कांग्रेस की उस पंडाल की रैली में चढ़े तो कहीं ना कहीं तालियों का और गुनगुनाहट का उनके फैसले की हर कोई जो है उस सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व पार्षद गौरव रोहिला और जान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या कारण रहे थे, किस तरह से मन बना और जो भाजपा लोकसभा चुनाव के दौरान ज्वाइन की थी उसे मोहभंग क्यों हुआ। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम थोड़े जलेबी की तरह के सवाल पूछते रहेंगे और आपको पूरे उनके अंदर की जो बात है वो पूरी आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जोगिंदर जी, आपको और उज्जवल दर्पण देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। और आपने जो समय निकाला चुनाव के व्यस्त समय निकालते हुए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, जब लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ था, आपके नेता कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई की अगुवाई में आपने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। मोहभंग क्यों हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ता की अनदेखी और दूसरा विषय है कि जनता को दर दर की ठोकरें खिलाना। तो मुझे 6 महीने के कार्यकाल के अंदर जो नजर आया वो ये नजर आया कि जो कार्यकर्ता की अनदेखी किसी पार्टी में अगर है तो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और जनता को जो दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया गया है वो किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए, दूसरा संविधान के विकास को देखते हुए, संविधान की बदहाल व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि हर बार संविधान के अंदर मुझे लगता है कि जिसकी सरकार बनने जा रही है उसका उल्टा विधायक बनता है, विपक्ष का विधायक बनता है। लेकिन इस बार जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर माहौल है वो कांग्रेस का माहौल है। मुझे लगता है कि 1991 का जो रिकॉर्ड है 67 सीट वाला, वो भी इस बार टूट जाएगा। और उससे टूटने के कारण तो संविधान की जनता को सोचना चाहिए कि जब सब लोग सरकार की तरफ चल रहे हैं तो हमें भी इस बार वो रिकॉर्ड तोड़कर आदरणीय सुभाष गांगुली जी को विधायक बनाना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो विकास करवाने का दम भर रही है। वो कह रही है कि जो विपक्ष के विधायक हैं उनको भी हमने लगातार 5-5 करोड़ रुपये सालाना जो है विकास के लिए जो गारंटी दी है, उनको सारा सिस्टम विकास के लिए पैसा दिया है। लेकिन उसमें फिर क्यों पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या? देखिए, 12-12 लोग टिकटार्थी, तो मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस में भी छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में छोटा सा कार्यकर्ता था। लेकिन अगर इन भारतीय जनता पार्टी के 12-12 टिकटार्थियों को अगर सफीदो जींद रोड नजर नहीं आता, अगर उनको सफीदो पानीपत रोड नजर नहीं आता, अगर उनको सफीदो असंध रोड नजर नहीं आता, तो मुझे लगता है कि कोई विकास उनको तो सारा कुछ विकास ही नजर आता है। सफीदों के 12 नेता जो टिकट मांगते थे, सबके आंखों के नीचे से सफीदों से पैरामेडिकल कॉलेज छीन के चला गया, लेकिन किसी की जू नहीं रहेंगी, कोई आवाज तक नहीं उठा पाया। तो ऐसी राजनीति का क्या फायदा कि जब सफीदों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, सफीदों के विकास के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। एक पैरामेडिकल कॉलेज एक ऐसी संस्था थी जो हजारों लोगों को रोजगार मिलना था, यहाँ पर अन्य प्रकार के व्यवसाय चलने थे, किराने की दुकान चलनी थी, पीजी का काम चलना था, न जाने कितने लोगों को व्यवसाय मिलता। जब ये 12 मजबूत लोग उस पैरामेडिकल कॉलेज को नहीं रोक पाए तो यह किस बात की विकास की बात करते हैं? लेकिन आपने पैरामेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, विधानसभा सदन में तो विधायक सुभाष गांगुली ने आवाज बखूबी उठाई, लेकिन धरातल पे कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ऐसी इस तरह का कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया कि उसको रुकवाया जा सके विपक्ष के नाते। भारतीय तो अभी आपने कहा कि सिर्फ लारा लप्पा जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, लेकिन अब कैंडिडेट दादा राम कुमार गौतम आ चुका है, लेकिन जो बीजेपी के टिकटार्थी थे उनको भी हम दरकिनार नहीं। देखिए, तीनों रैलियों के अंदर मुझे लगता है कि 2014 के अंदर आदरणीय जसबीर रेसवाल जी ने चुनाव लड़ा था, और मैं जब उनका भाषण सुनता हूं तो हमेशा वो भाषण में एक बात क्लियर टलाते हैं कि मैंने संविधान में बहुत विकास कराया, इतना काम कराया, इतनी सड़कें बनवाई, इतनी टंकी बनवाई, इतना ये करवाया, इतना वो करवाया। एक सांस में वो हजारों करोड़ रुपए विकास कार्य गिनवाते हैं। आप मुझे यूं बताइए कि जो विधायक 2014 के अंदर मान लो विधायक बना और उसने अनापो शनाप 800-900 हजार करोड़ के काम करा दिए हों, तो उनसे कोई पूछो कि आपने उससे अगला चुनाव क्यों नहीं लड़ा, उस चुनाव को छोड़कर क्यों भागे? जिस विधायक ने पूरे संविधान को चमकाया हो, तो क्या आज की दुनिया के अंदर कोई सरपंच का पद नहीं छोड़ता? तो आज क्या इतने काम कराने के बाद उनको विधानसभा में अपने विधायक की छोड़कर चुनाव क्यों छोड़ना पड़ा? वो कह रहे हैं कि भाईचारे ने हमारे ऊपर दबाव दिया कि अब की बार आपने कर लिया है, अगली बार सुभाष गांगुली को समर्थन दे दें। भाईचारा तो अभी दबाव दे रहा है उनको, अब क्यों नहीं मानते?
तो भाईचारा तो अब सबको मानना चाहिए। ऐसा सिचुएशन पिछले चुनाव में भी थी, सेम सिचुएशन इस चुनाव के अंदर है। तो मुझे लगता है कि झूठी बातें, झूठे वायदे, झूठी चीजें जो चलाई जा रही है सोशल मीडिया के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सफेदों की जनता ने इस बार मन बना लिया कि जिसकी सरकार बनेगी उसी का विधायक बनेगा। कांग्रेस की भाषा बोलने शुरू कर दिए हैं। नहीं, कांग्रेस की भाषा नहीं। देखो, मैं तो अपने घर वापसी में और मेरे जिंदगी का अमूल्य समय 21 साल की उम्र से लेकर और अपनी जिंदगी का मैक्सिमम समय मैंने कांग्रेस पार्टी में गुजारा है। और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरे पारिवारिक संबंध है। कुलदीप बिश्नोई जी से भी मेरे पारिवारिक संबंध थे और रहेंगे। अलग पार्टी में एक अलग बात है, उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन अब जो कुछ हो सकेगा वो एक एक दिन, एक एक पल और एक एक वोट के लिए कांग्रेस पार्टी की मदद करूंगा। सुभाष गांगुली के लिए गौरव रुइला कहाँ कहाँ खड़े हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हर जगह खड़ा हूँ। अब कांग्रेस का हाथ का पंजाब सुभाष जी के पास आया है, तो उनके लिए भी हर जगह खड़ा हूँ। कोशिश करेंगे कि जो झूठे वायदे कर लोगों को लुभावना, सफेदों की जनता को, शहर को भावनात्मक जुड़ाव कर रखा है, इस 20 दिन के अंदर मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जो शहर में थोड़ी बहुत कमजोरी रह गई थी, उस सफेदों शहर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जीते, उसके लिए भरसक प्रयास करूंगा। दो नेता जो निर्दलीय तौर पर ताल ठोक रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं एज ए पॉलिटिकल लीडर? देखिए, इतनी बड़ी लहर कांग्रेस पार्टी की चल रही है कि मुझे लगता है कि 70 सीट आएंगी। देखो, निर्दलीय विधायकों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के सभी लोगों की जनता से निवेदन करता हूं कि इस बार ऐसी गलती मत करना। ऊपर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, अपना विधायक कांग्रेस पार्टी का बनाए, कोई निर्दलीय की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं तो फिर वैसे ही शरणम गच्छामी वाली स्थिति आ जाएगी पैदा कि जब विधायकों की आवश्यकता ही नहीं होगी तो धक्के से उस ट्रेन के अंदर आपको चढ़ना पड़ेगा जहां पे सवारी की आवश्यकता ही नहीं हो, पहले फुल हो रखी है। तो हरियाणा की जो सरकार है उस ट्रेन के हरियाणा की जो सरकार है उस ट्रेन के रूप में बनने जा रही है, जिसमें सीट ही खाली नहीं है। इतने विधायक आ जाएंगे कि इंडिपेंडेंट विधायकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी लहर चल रही है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। सुभाष गांगुली वर्सेस कौन? मुझे लगता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में मुकाबला होगा और सुभाष गांगुली वर्सेस दादा गौतम चुनाव होगा। मुझे लगता है आखिरी में जाके जो आजाद के तौर पर ताल ठोक रहे हैं उनके लिए क्या? देखो, जो चुनाव जैसे जैसे अंतिम दौर की तरफ चलेगा तो लोग जुड़ाव अपनी तरफ ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के साथ ही लोगों का भविष्य होता है। तो जिन लोगों को लगेगा मैं राष्ट्रीय पार्टी की तरफ जुड़ना चाहिए, या उधर जुड़े चाहे उधर जुड़े, लेकिन मेरे नजर में जो चुनाव है वो सुभाष गांगुली वर्सेस दादा गौतम है, मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस का चुनावी मुद्दा क्या है? देखो, वो ही खुशहाल हरियाणा, हर घर में रोजगार, गरीबों को 100 गज के प्लाट, गुलाबी पीले राशन कार्ड, गरीब लोगों की पेंशनें। ये पोर्टलों की सरकार से अब ये दुनिया पीछा छोड़ना चाहती है। इन पोर्टलों को ऑनलाइन जो सिस्टम तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, गरीब लोगों को दर दर के धक्के खिलवा दिए। गरीब लोगों की पेंशन नहीं बनती, पीले गुलाबी राशन कार्ड नहीं बनते, अन्य सरकारी सुविधाएं लेनी हो तो उनको पोर्टल के माध्यम से धक्के खाने पड़ते हैं, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता। तो ये जो सरकार थी ये कार्यकर्ताओं की, गरीब लोगों की सरकार नहीं थी। जब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी उसी प्रकार लोगों के काम हुआ करेंगे जो पहले हुआ करते थे। लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि नॉन स्टॉप हरियाणा हमारा, हरियाणा मैंने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ दे दिया। देखिए, बीजेपी क्या कहती है, तो बीजेपी तो 10 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने लोगों के साथ जो भी काम किया है वो रिजल्ट का टाइम अब आ गया है। और हरियाणा प्रदेश की जनता या सफेदों की जनता जो भी है, अगर उन्हें लगता होगा कि काम किया है तो उन्हें वोट अवश्य देगी। लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, चाहे वो गरीब वर्ग से संबंध रखता हो, चाहे वो मजदूर वर्ग से संबंध रखता हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हर वर्ग दुखी है। और इस बार वोट की चोट से वो कांग्रेस पार्टी को वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी से बदला लेगा। कितनी लीड मानते हैं सुभाष गांगुली लीड ले? मुझे लगता है कि 20,000 प्लस से कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजयी होनी चाहिए और सुभाष गांगुली जी जीतेंगे। और मुझे लगता है कि दूसरी बार विधायक बनने के कारण वो सफेदों में जिला जींद के अंदर दूसरी बार विधायक बनने वाले पहले नेता होंगे, मंत्री पद उनको अवश्य मिलेगा। तिकोना मुकाबला होता है, फिर सुभाष गांगुली का स्थान कहाँ देखते हैं? देखिए, तिकोना मुकाबला चाहे चुकोना मुकाबला हो, लेकिन आज की डेट में हर गांव, हर शहर लोग मन बना चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बनानी है। सफेदों शहर की क्या स्थिति है? गांव के अंदर तो चलो हम मान लेते हैं कि दोनों पार्टियों का एक दबदबा है, सफेदों शहर का मतदाता है वो शांत है, उनकी स्थिति क्या है? आप एनालिसिस निकालते हैं, आपने चुनाव भी लड़ा हुआ है, वोटर की नस नस से वाकिफ हो, तो उनका रुझान किस तरह पड़ने? देखिए, सफेदों शहर के जो लोग हैं वो एक ऐसा नेता चाहते हैं जो 24 घंटे उनकी सुनवाई करे। तो मुझे लगता है कि मंडी में निवास स्थान है, सबसे 24 घंटे मिलते जुलते रहते हैं। सुबह भी किसी को दिक्कत है तो सुबह भी आगे बातचीत कर सकता है, रात को 10 बजे 11 बजे भी किसी को दिक्कत आई तो वो मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। तो ऐसा व्यक्ति सुभाष के रूप में सफेदों को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी पिछली बार से 1000-1200 वोट बढ़ी थी और विधानसभा में मुझे लगता है कि और 1000-1500 का मार्जिन जो बढ़ेगा तो 7,500-8,000 वोट के आसपास हम सफेदों शहर में लोकसभा में जो 5,000 वोट प्राप्त हुई थी अब वो 7,000-7,500 होने जा रही है। बिल्कुल, वो 2,000-2,500 वोट बढ़ रही है सफेदों के अंदर।
जसवीर देसवाल की रैली के आगे कल की जो कांग्रेस की रैली थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी नजर आई, क्या कारण है? देखिए, जसबीर देसवाल की रैली में तो फिक्की क्यों नहीं नजर आएगी। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक और उसके साथ फिर महिला डांसर और उसके बाद फिर खाने का छौंक और उसके बाद फिर न जाने क्या क्या। तो चुनाव भी शुरू हुआ है, धीरे धीरे चलेंगे इस मामलों के ऊपर भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक खूबसूरत महिला डांसर को बुला के, एक कलाकार को बुला के, भाई मैं कलाकार ही कहूंगा उनको तो, कि बहुत बड़ी कलाकार हैं। तो चुनाव की राजनीति के बीच में चलो कुछ भी हुआ, लेकिन एक कलाकार को बुला के पूरी भीड़ के लिए खाने की व्यवस्था करके, देखो पिछली 3 रैलियों में किसी में भी खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस रैली के अंदर खाने की व्यवस्था थी। इसका मतलब क्या? तो ये जो लोगों को ये खाने पीने का लालच देकर लोगों की वोट लेना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि माल खाओ किसी और का और वोट दो किसी और को। यानी आप मानते हैं कि हरियाणवी गायक के सहारे और खाने के सहारे भीड़ जुटाई गई? और बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं। मुझे लगता है कि सारी इंडस्ट्री की अगर छुट्टी करा दें तो इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी। तो वोट तो सफेदों के हल्के के लोकल लोगों ने देनी है, वो सफेदों के हल्के के लोकल लोग नहीं थे। इसलिए पूरी इंडस्ट्री की छुट्टी करके एक रैली बढ़ना, लोगों के लिए दिखावा बनाना कि भाई इतने लोग थे, 80% लोग बाहर गए थे और खाने की व्यवस्था थी, साथ में फिर मनोरंजन का साधन था, तो बहुत सारी चीजें थी। तो आपको हिसाब लगा लेने चाहिए कि जब सारी चीजें जुड़ती हैं तो लोग मनोरंजन करने आ जाते हैं। लोगों ने खूब मनोरंजन किया, लेकिन उनको पता है कि उनको दुख के साथी कौन है, अपने दुख सुख के साथी के साथ वापस जाके जुड़ जाएंगे। सफेदों की जनता को क्या मैसेज? बस सफेदों की जनता को तो यही मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं भी सुबह का भूला था, शाम को घर आ गया हूँ और अपनी पुरानी पार्टी में, और एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें 36 बरादरी की सुनवाई है। तो आज जुड़ के यही विनती है कि ऊपर सबको, पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी की, उस लहर को देखते हुए हमें लगता है कि सफेदों में भी हमें कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाना चाहिए। और इस बार अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस पार्टी को वोट डालकर आप भाई सुभाष गांगुली को विधायक बनाएं। इसमें भविष्य के अंदर फिर सफेदों शहर की तरक्की के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर जी। तो अभी आप पूर्व पार्षद गौरव रोहिला को सुन रहे थे, जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में जो है कांग्रेस पार्टी में दोबारा एंट्री ली है, और उन्हें एक बड़ा जो है वो चीज़ बताई है कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, और अपने जो मतदाता है, अपने जो चहेते हैं, अपने जो परिवारजन के हैं, अपने दोस्त संबंधी, अपने सफेदो हल्के की जनता के जितने भी, उनसे भी एक अपील की है कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ें और अपने जो कि जिसकी सरकार आ रही है उसका ही विधायक हम बनाएंगे। लेकिन आपने सुना कि दूसरे प्रत्याशियों के भी ऊपर किस तरह से उन्होंने पूरे जो राज है वो खोल दिए हैं। तो आप इस वीडियो से क्या इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।